वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑन द सीरीज बजट 2021। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में, ईपीएफ। इसमें क्या अमेंडमेंट आया है कि ईपीएफ में अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर अगर आप करते हैं, तो जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2.5 लाख के ऊपर, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, जैसे अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.5%, तो उस पर 8.5% से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये है अमेंडमेंट, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो पे। पर चालू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं लोग अपना पीएफ ज्यादा क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबको अपना इन हैंड सैलरी ज्यादा पसंद है, पर इन हैंड सैलरी के का वो जो लालच छोड़ के उन लोग पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा के दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन जानने के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सर्च करते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एक होता है वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कुछ अलग नहीं है, जो आप पीएफ आपकी जो सैलरी में कटता है उसी को अगर आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करोगे तो वो वीपीएफ कहलाएगा, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये दो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और ये सबसे अच्छे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटी देती है इसकी, और ये टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाते हैं वो ये दो है, पीपीएफ और ईवीपीएफ। अब इन दोनों में भी जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो है वीपीएफ। जी हाँ, अगर आपको अभी तक आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते आए हैं तो आपके लिए ये देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इससे ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम आपको वीपीएफ लगे। चलिए आपको ये स्कीम समझाता हूं पहले मैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो अमेंडमेंट आया है उसका क्या इंपैक्ट आता है, वो बात की बात है। पहले तो हम ये दो स्कीम समझ लेते हैं, आखिर ये है क्या दो स्कीम। देखिए, पीपीएफ का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है, 8 सालों का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है 7.1 जो है करंटली है 2021 का, और वही वीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 8.5 करंटली है, और ये 8 सालों का इंटरेस्ट रेट है। अगर हम इन 8 सालों के इंटरेस्ट रेट को अगर देखें तो जो वीपीएफ है उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा रहा है, हमेशा से वीपीएफ का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मतलब पीपीएफ से बेनिफिशियल है वीपीएफ, अगर हम देखें कि इंटरेस्ट किसका ज्यादा आ रहा है। तो ये तो था पहला क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया पे चलते हैं, क्या एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, जो 1,50,000 जो हम टैक्स बेनिफिट लेते हैं एटीसी पे, क्या वो बेनिफिट मिलेगा वीपीएफ में भी? पीपीएफ में तो मिलता है, वीपीएफ में भी मिलेगा, तो जी हाँ, दोनों में मिलेगा, वीपीएफ में भी वो बेनिफिट मिलेगा और पीपीएफ में भी वो बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात ये है कि क्या इसमें से कुछ जब पैसा जब विड्रॉ करेंगे, आखिरी में जब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब हम उसको विड्रॉ करेंगे तो क्या वो टैक्स लगेगा? जी नहीं, इसमें किसी ना पीपीएफ में टैक्स लगता है ना वीपीएफ में। तो ना इंटरेस्ट में टैक्स लगता है, ना विड्रॉल पे टैक्स लगता है, ना सबमिट करते हैं जब टैक्स लगता है। मतलब ये ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी पे आता है, जहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये दोनों स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता है, और जितना पैसा डालना चाहे हम डाल सकते हैं, बट उसमें भी लिमिट है, जितना ज्यादा नहीं डाल सकते। पीपीएफ में 1.5 लाख की लिमिट थी, वहीं वीपीएफ में कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड आप डाल सकते थे। अनलिमिटेड का मतलब है जितनी आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का अमाउंट जितना है उतना आप वीपीएफ में डाल सकते थे। पर अब गवर्नमेंट को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा फायदा उठा ले रहे हैं लोग, तो इसीलिए यहाँ पे उन लोगों ने 2.5 लाख की लिमिट लगाई कि वीपीएफ में, जैसे आप पीपीएफ में 1.5 लाख की लिमिट है तो वीपीएफ में भी 2.5 लाख की लिमिट लगाओ, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसमें एक कंपैरिजन और देख लेते हैं जो कि बहुत ही फायदे का आपको लगेगा, कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो पीपीएफ में आप 15 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, 15 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, पर एक कंडीशन रहती है कि 6 साल बाद आप 50% विड्रॉ कर पाएंगे, तो वो एक कंडीशन पे आपको विड्रॉ करने देता था। वहीं अगर हम वीपीएफ को देखें तो वीपीएफ में ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। आप यहाँ पे अगर मेडिकल बिल से है, आपके पास मेडिकल, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, शादी हो रही है, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ वीपीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। कंडीशन है 5 साल आपका कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए। तो हर एंगल में अगर मैं देखूं तो हर एंगल में मेरे को वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड ही सबसे बेस्ट लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो और अगर मैं कंपेयर करूंगा और भी कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, तो भी मेरे को वीपीएफ ही सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि ये इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट इसकी गारंटी दे रही है, इसलिए यहाँ पे पैसा डूबने का रिस्क जीरो है। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब इसका फायदा, अब आपको पता चल गया कि लोगों को अगर ये बात पता चली होगी, तो इसका फायदा उठाने के लिए सब लोगों ने बहुत पूरी बेसिक सैलरी का अमाउंट अपनी लगा दी होगी, ताकि इस स्कीम का फायदा उठाया जा सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट लेके आई है कि 2.5 लाख से ऊपर आप नहीं कर सकते। अब ये तो आप समझ गए कि वीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ से क्यों बेहतर है, और क्यों लोग अपनी सैलरी अपनी हैंड ऑन सैलरी को कम करने के लिए तुले रहते हैं और पीएफ का कंट्रीब्यूशन और बढ़ा देते हैं। इसका रीजन आपको पता चल गया है।
अब हम चलते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से इस पे टैक्सेबल होगा। और आपके पास अभी भी एक ऑप्शन बचता है कि आप 2.5 लाख रुपए तक तो आपको छूट मिली हुई है, तो अभी भी आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब कौन सी केस में अगर आप करवा सकते हैं वो मैं आपको अभी आप समझाऊंगा। आप ध्यान से समझिएगा कि आपकी सैलरी कौन से हेड ब्रैकेट पे आती है और क्या ये बेनिफिट आप ले पाएंगे कि नहीं वीपीएफ का। चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले जो अमेंडमेंट आया है वो सेंटर पे है यहाँ पे 2,50,000 अगर हमारी एम्प्लॉय का ईपीएफ जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो 2.5 लाख रुपए है। अब ये मैं इससे ना एक ये पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए जिसके लिए भाई ये 2.5 लाख रुपए तक का ईपीएफ हमारा ऑलरेडी आता है, ये तो पहले पता चले हमें। तो देखिए मैं पहले एक बेसिक्स कुछ बातें आपको समझा देता हूँ। बेसिक्स में ये है कि ईपीएफ जो है वो बेसिक सैलरी का 12% रहता है। आपकी जो आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसमें आप जो बेसिक सैलरी आ रही होगी उस बेसिक सैलरी का 12% यहाँ पे ईपीएफ आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, और वैसे ही 12% यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो अभी आपको सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखना है। अच्छा, बेसिक सैलरी क्या अगर कितनी हो सकती है हमारी टोटल सैलरी की, तो अभी तक तो ऐसे कोई लिमिट नहीं थी, कितनी भी रखते थे, तो यूजुअली 25 से 40% तक रखते थे। पर अभी न्यू वेज कोड आने वाला है, तो न्यू वेज कोड के से क्या हो जाएगा कि आपकी जो टोटल सैलरी है उसका 50% बेसिक माना जाएगा और 50% अदर रिइंबर्समेंट माना जाएगा। तो टोटल सैलरी यहां से अब इसके हम पता लगा पाएंगे। एक ये बेसिक जानकारी आपको मिल गई कि किस तरीके से जो कंप्यूटेशन है वो होता है। तो हम यहां से पता लगा लेते हैं कि कितनी सैलरी होने पे 2.5 लाख रुपए तक का ईपीएफ आता है। तो देखिए 2.5 लाख रुपए तक का ईपीएफ आता है अगर हमारी 20,83,000 की बेसिक सैलरी है और अदर रिइंबर्समेंट मिला के 41,66,666 रुपीज अगर हमारी सैलरी है, 41,66,000 अगर हमारी सैलरी है, तो हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 12% से 2.5 लाख रुपए आता है। तो अगर किसी की सैलरी इससे कम है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वीपीएफ में पैसा लगा दें। अगर आपकी सैलरी 41 लाख रुपीस से कम है, 41,66,000 से, तो आपके पास बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि आप पीपीएफ में पैसा मत लगाइए, आप वीपीएफ में अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि आप वीपीएफ में मेरा पैसा और कंट्रीब्यूट कर दीजिए। और घबराइए मत, अगर आप जॉब स्विच करने वाले भी हैं तो भी आपका ये वीपीएफ का जो अकाउंट है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर वो भी एक कंडीशन है तो वो भी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि 2.5 लाख से अगर अगर मेरी 41 लाख रुपीज सैलरी से 41,66,000 से कम है तो मेरे लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बचता है वीपीएफ का। वो मैं देख लेते हैं। अगर मान लो हमारी सैलरी जो है मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे अगर हमारी सैलरी है 33,33,000, अगर इस तरीके से अगर आपकी सैलरी है तो आप 50,000 रुपए डाल सकते हैं साल का एक्स्ट्रा, जिसमें कि कोई टैक्स भी नहीं लगने वाला, क्योंकि 2.5 लाख के अंदर आ जाएंगे। 2 लाख इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड रहेगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, और आप एक्स्ट्रा 50,000 वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में डाल पाएंगे, जिसमें कि कोई जिसका जो इंटरेस्ट आएगा 8.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 4,250 रुपीज एक्स्ट्रा, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट फ्री आपको यहाँ पे टैक्स फ्री यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है। ऑलरेडी ईपीएफ में आपको 8.5% से 17,000 का जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ये जो 50,000 आप एक्स्ट्रा डालोगे उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारी सैलरी अभी कम होते जा रही है, 25 लाख अगर मेरी सैलरी है तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए वीपीएफ में डाल सकता हूँ जिससे कि कोई इंटरेस्ट ना लगे। फिर अगर मेरी सैलरी 16,66,000 है तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए डाल सकता हूँ। वैसे ही 8,33,000 है अगर मेरी सैलरी तो मैं 2 लाख रुपए डाल सकता हूँ। और अगर मेरी सैलरी 4,16,000 है तो यहाँ पे मैं 2,25,000 रुपीज डाल सकता हूँ एक्स्ट्रा। तो सॉरी 2 लाख, ये जो 25,000 है इसमें एक लिमिट लग जाएगी 2,08,000 की, क्योंकि यहाँ पे क्या होएगा कि हमारी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता हमारा वीपीएफ कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक लिमिट लगेगी जो कि रहेगा कि ये जो रहेगा अमाउंट इतना ही आप बेसिक जितनी सैलरी है उतना आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वीपीएफ पे। तो ये तो पूरे केस थे जब आपकी सैलरी 41,66,000 से कम है, तो यहाँ पे ये जो जितना इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं वीपीएफ में। ये वीपीएफ में आप एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप पीपीएफ में भी अगर ये लिमिट खत्म हो जा रही है इसके बाद अगर आपको और इन्वेस्टमेंट करना है तो पीपीएफ में भी कर सकते हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। अब हम चलते हैं जो अमेंडमेंट आया है उस पर फाइनली। देखिए अब 2.5 लाख से अगर आप ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में, मतलब ईपीएफ का ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे यहाँ पे अब मैं एक केस देखूंगा जिसमें कि 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 2.5 लाख रुपए तो मैं डाल ही चुका था ईपीएफ में, ऑलरेडी 12% के हिसाब से मेरा 2.5 लाख रुपए कट चुका था मेरी सैलरी से। उसके अलावा मैं यहाँ पे खुद से बोला कि मेरा 1 लाख रुपए और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिए।
अपने एम्प्लॉयर को मैंने कन्वे किया, तो उसने 1 लाख रुपीज जब वो डिपॉजिट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट इनकम होने वाली है 8,500 रुपीज, 8.5% के हिसाब से। तो ये 8,500 रुपीज जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम हुई है उसके ऊपर हमारा यहाँ पे 31.2%, 30% आपका टैक्स ब्रैकेट हो गया, 4% सेस हो गया, तो ये मिला के 2,652 रुपीज यहाँ पे आपको टैक्स लग जाएगा। ये जो आप एक्स्ट्रा इनकम करेंगे उस पर ये टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप इसको अगर देखेंगे तो ये जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इसको फिर कम हो जाएगा, इसके कारण टैक्स माइनस हो जाएगा 30% से, तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा फायदा इसमें घट जाएगा आपका, इसलिए ये माना जाएगा कि पीपीएफ ज्यादा बेनिफिशियल है इस केस पे। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा अगर आपको ये 1 लाख रुपए डालना ही था तो आप यहाँ ये चीज पीपीएफ में डाल सकते थे। अब जो स्कीम का फायदा जो बहुत ज्यादा उठा रहे थे, अब उन लोगों की बात करते हैं। कई लोग क्या करते थे कि वीपीएफ में जितना हमारा बेसिक सैलरी रहता था पूरा का पूरा उठा के, यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी थी यहाँ पे 41,66,000, जिसके हिसाब से 2.5 लाख रुपए ईपीएफ आ रहा था। इन्होंने क्या किया, उसके अलावा 2.5 लाख के अलावा बेसिक सैलरी जो बी 20,83,333 रुपीज है, ये पूरा का पूरा वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करा दिया। तो इनको ये जो इंटरेस्ट इनकम होने लगी 1,77,000 की, ये पूरा टैक्स फ्री होती थी पिछले, अभी इस साल तक तो टैक्स फ्री ही थी। अब अगले साल से होगा ये कि ये जो इनकम है इस पे जो टैक्स लग जाएगा 55,250 रुपीज का यहाँ पे टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो ये जो बेनिफिट का जो बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाने लग गए थे लोग, गलत नहीं बोलेंगे, उस समय तो ये टैक्स बेनिफिट था तो ये फायदा ही है, गवर्नमेंट ने जब स्कीम दिया है तो हमें उसका फायदा उठाना ही चाहिए। बट अब गवर्नमेंट को जब पता चल गया है तो अब हमें स्विच करना पड़ेगा, कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। तो ये था पूरा एक क्रक्स जो एक अमेंडमेंट आया है, और इस अमेंडमेंट का आप फायदा अभी भी कैसे उठा सकते हैं वो हमने बता दिया आपको कि आपकी सैलरी 41,66,000 से कम है तो इस स्कीम का फायदा आप अभी भी उठा सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा है तो आपको यहाँ पे दिक्कत जाने वाली है क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगना चालू हो जाएगा अगले साल से। जाते जाते मैं आपको एक सीक्रेट बता के जाना चाहूंगा, पर उससे पहले अगर आपको ये पूरा वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये स्कीम का बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं उस सीक्रेट पे। सीक्रेट ये है कि ये जो 2.5 लाख का रिस्ट्रिक्शन है ये अगले साल लगाया जाएगा, तो इस साल अभी भी आपके पास वक्त है, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बेसिक सैलरी का उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इस मौके का फायदा जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो पार्ट 4 में, बजट 2021।